हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। साथियों, पेपर के आज अंतिम घड़ी में अंतिम समय आपके पास बचा हुआ है और आज ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ ही समय में साथियों आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी लेखक हैं, जितने भी कवि हैं, कवयित्री हैं, उन सभी का जीवन परिचय मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, उन सभी का रिवीजन करवाने वाला हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की होगी। इसको पूरा देखिएगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पूरा जीवन परिचय का रिवीजन हो जाएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टॉपर्स कैसे जीवन परिचय लिखते हैं, आप भी ऐसा लिखेंगे। और ये भी बताऊंगा कि जीवन परिचय लिखते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। आइए साथियों शुरू करते हैं। जब भी आपको कॉपी मिलेगी यहाँ पे डालेंगे उत्तर नंबर 26। जब भी आपका जीवन परिचय होगा तो उत्तर नंबर 26 पे होता है साथियों। किसी किसी में 6 नंबर लिखा होता है, बाकी आप लोग ढूंढ लीजिएगा। का कर रहे हैं तो का लिख देंगे। जिसका जीवन परिचय लिखना होगा उसको लिख देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों। अब ये बॉक्स में क्या लेकर आया, मैं आज आपको संक्षिप्त परिचय सबका करवाने वाला हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट कवि हैं या लेखक हैं उन सभी का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ। अगर आज की वीडियो को आप लोगों ने सीख लिया तो रिवीजन हो जाएगा पूरे जीवन परिचय का। मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें, इनका जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। मृत्यु कब हुई? 1941 ईस्वी में हुई। रचनाएं कौन सी हैं? चिंतामणि, विचार विधि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। साथियों, मैं कहूँगा कि आपको जब आप एक एग्जाम में लिखना होता है तो आप केवल 2 रचनाएं लिखिएगा और आदि लगा दीजिएगा। लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी क्यों दे रहा हूँ रचनाओं को लेकर के कि ये बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चंस में भी हमारे काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय था। अगर ये याद है तो आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। बशर्ते अब आपको क्या करना है, ऐसे ही शॉर्ट नोट आपको तैयार करना होगा। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें साथियों तो अगला है हमारे पास जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही महान साथियों लेखक हैं और एक कवि भी हैं साथियों। तो इनका जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद। मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। रचनाएं कौन सी है? स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवसामनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट छाया, एक घूंट फिर कामले का छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, कामायनी, आंसू, झरना, लहर आदि। साथियों, जिनकी रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिकतर सवाल इनके रचनाओं से MCQ में पूछ लेता है। इनका संक्षिप्त परिचय आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और ये याद होगा तो जीवन परिचय लिखने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा साथियों, आप अपने पेपर में केवल 2 या 3 रचनाएं लिखिएगा। दूसरी बात, जब आप बॉक्स बना के जीवन परिचय लिख रहे हैं संक्षिप्त परिचय, तो इस बॉक्स की कोई भी जानकारी गलत ना हो। जीवन परिचय लिखते समय जितने भी डेट हैं, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, जन्म स्थान, ये गलत ना हो। अगर ये गलत होगा तो शुरुआती समय में ही आपका आंसर गलत मान लिया जाएगा। ओके, अगला मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अगला मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन समय में भी आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए, शॉर्ट नोट हो जाएगा जीवन परिचय का, जिससे आपका टोटली जीवन परिचय क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और जैसे कि अच्छी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। जन्म सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले के अघोना नामक ग्राम में। पिता का नाम से चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, सूरदास। सूरदास नहीं है साथियों, ये गलत है। ओके, ऐसे करना। अब देखिए ये मैंने क्यों काटा, एक टॉपर के द्वारा लिखा गया है, एक लड़के ने मुझे लिख कर दिया है। अब आप बताइए साथियों, अगर ये लिख देगा तो गलत नहीं हो जाएगा? तो आपको उतनी रचनाएं लिखनी है, इतना काम चल जाए। दूसरी बात साथियों, आपको वही लिखना है जो आपको सही से लगे। आपको लगे ये सही है, अगर आपको लग रहा है गलत है उसको मत लिखिएगा। और डेट कतई गलत ना होगा। डेट गलत हो गया तो याद रखिए पूरा का पूरा जीवन का परिचय गलत हो गया। ओके, यहाँ मैं बात करता हूँ जयशंकर प्रसाद के बारे में। तो जन्म 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी के सुमनी साहू एक प्रसिद्ध परिवार में हुआ था साथियों। पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू। मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इरावती, कामायनी, तितली, इतना बहुत है। लेकिन मैंने उस पेज पे पूरी जानकारी इसलिए दी थी साथियों कि MCQ क्वेश्चंस बहुत सारे इससे बनते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कब हुआ? बिहार राज्य के सारण जिला। ओके, बिहार राज्य लिख देना बस, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुआ। रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन,
चंपारण के महात्मा गांधी, मेरी आत्मकथा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। सर इनकी रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यू के लिए। जितने भी मैं आपको आज लेखक या कवियों के नाम बता रहा हूँ उनके जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छी तरीके से अभी भी लास्ट टाइम पर रिवीजन कर लीजिए, बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। अगला बात करें तो सूरदास की बात करेंगे। सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु साथियों 1583 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थल रुनकता और रचनाएं क्या है, सूर सागर, सारावली तथा हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा रोल है साथियों। पिता का नाम रामदास सारस्वत कहा जाता है। गुरु वल्लभाचार्य साथियों। बाकी कहा जाता है सूरदास जन्मनाम थे या नहीं, इसके बारे में बहुत सारा साथियों क्या है, मतभेद है। ओके, इनका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। इनकी जो 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 मैं आपको बताते जा रहा हूँ, चाहे वो कवि हो साथियों, चाहे वो लेखक हो, उनका जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो आपके सिलेबस में पाठ दिया गया है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, उसके बारे में अच्छे समझ के जाएंगे, तभी आपका बेहतर हो पाएगा। मैं कहूँगा जब आप हिंदी का साथियों व्याख्या करें, जो आपका गद्य या पद है, उसमें संदर्भ आपका सही होना चाहिए। अगर आप संदर्भ सही रखते हैं तभी आपकी व्याख्या और जो चीज़ें वो अच्छी मानी जाएंगी, तभी आपके सच्ची मानी जाएंगी। ना संदर्भ गलत हो जाएगा, उसको देखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको ज़्यादा गलती हो सकती है आपसे। ओके, तुलसीदास की बात है, दासा लिख के गया था। तुलसीदास है, जन्म 1532 ईस्वी, पत्नी रत्नावली साथियों। जन्म स्थान चित्रकूट के राजापुर। पिता आत्माराम दुबे। मृत्यु सन कितना है, सन साथियों 1623, सन 1623 ईस्वी। रचनाएं कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल इत्यादि साथियों रचनाएं। अब ये जो महादेवी वर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर जो महिलाओं का क्रेज चल रहा है आज के समय में, और महादेवी वर्मा एक महिला काव्यत्री हैं और जो कि बहुत ही अच्छा लिखती हैं, तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, इनका जीवन परिचय भी पूछा जाता है। इनकी रचनाओं से आपके जो पाठ में है उससे साथियों पदभान से भी आ सकता है। ओके, जन्म की बात करें सन 1907 ईस्वी में हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। पिता का नाम श्री गोविंद साहेब वर्मा था। रचनाएं निहार निरखा यामा। ओके, यामा जो इनकी रचना है साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यू के नज़र से जो यामा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी निहार भी पूछ लिया गया है, इसलिए अच्छी तरीके से आप याद करके जाइए। सन 1987 ईस्वी में इनका क्या होगा, देहवासन हो गया, मृत्यु हो गया। ये भी था इनका संक्षिप्त परिचय। मैंने आपको साथियों 3 लेखक, ओके, 2 कवि और 1 कवयित्री मतलब महिला, इनका मैंने आपको डिस्कस करवाया का जीवन परिचय और इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में बताया मैंने। और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा के रखा था, लेकिन लास्ट में आपको संक्षिप्त परिचय करवाने के लिए लाया हूँ। ऐसा आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो रिवीजन होता रहेगा साथियों। डेट गलत ना हो, जो मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, हिंदी की वीडियो में जो भी आप डेट लिखें, डेट गलत ना हो बस। हिंदी में जब सारा संदर्भ लिखें वो संदर्भ गलत ना हो, वरना आपका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला कहानी हो जाएगी। शुरुआत में गलत करोगे, लेखक के माइंड में, सॉरी जो एग्जामिनर के होगा, एग्जामिनर के माइंड में अगर गलत निर्णय आ गया तो गलत ही गलत होगा। इसलिए आप अच्छे से लिखिएगा, डरिएगा नहीं, पेपर आपका बहुत ही बेस्ट जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करके जाइए, डेट गलत मत करिएगा मेरे लाल, अच्छे से पेपर करिएगा, डरिएगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, पेपर आप सभी का बेहतर जाएगा, बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।